उनके जमीन में टावर लगाने की बात की जाती है, वो एयरटेल का हो, जियो का हो, किसी प्राइवेट कंपनी के टावर लगाने की बात की जाती है। उसमें एक मुश्त पैसा मिलने की बात कही जाती है और उसके बाद हर महीना जो है 20 से 25 हज़ार रेंट देने की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं किसान जो है लालच के चक्कर में कि एक परमानेंट आमदनी हो जाएगी, इन फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। आप समझ सकते हैं, एक किसान से 15 लाख रुपए तक की ठगी कर ली गई। कवर्धा में किस व्यक्ति से 21 लाख रुपए की ठगी, धमतरी में 3.5 लाख की ठगी, हमारे धमधा दुर्ग में 90,000 की ठगी और शिवनी मध्य प्रदेश में 38,000 की ठगी। ये पाटन में कितने की ठगी हुई? पाटन में सर 59,490 रुपये। तो लिखे ही नहीं अपनी ठगी गई। पाटन में जो है 59,460 रुपए की ठगी हुई, जिसमें इसको भी गिरफ्तार किया गया। धमधा और पाटन के मामले में इनको जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। अभी इनको बुलाएंगे और समझेंगे कैसे ठगी होती है। किस तरफ सर पहले वीडियो हो जाए सामने से बराबर एक साथ पीछे का ना उत्तराखंड में रहेगा आपका से महिलाएं और एक पुरुष। क्या नाम है? वरुण सिंह। वरुण सिंह, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी होते। वरुण सिंह, कितनी पढ़ाई किए हो? हाँ, 12th किए हो। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। बिहार के रहने वाले हो। ठगी में छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हो। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? मोतिहारी के रहने वाले हो। तब नवादा, मोतिहारी। तो पढ़ाई कहाँ तक की है? 12th तक। तो ये ठगी का माहौल कैसे बना? ठगी का कोर्स कहाँ पे किए थे तुम? सर एक हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम पहले करते थे। ग्राफिक डिजाइनर डिजाइनर थे तुम? तो ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे कहाँ पे? ये आपका कलकत्ता में। कलकत्ता में करते थे। तो वहाँ करते हुए क्या हुआ? वहाँ करते हुए जब मेरी जॉब चली गई, एक दोस्त हमको बताया कि वो जॉब गई आप सर 21 में जॉब गई। कितना मिलता है जॉब में आपको? 17,500। 17,500 मिलता था। जॉब गया तो फिर क्या किया आपने? जॉब गया, उसके बाद में एक दोस्त बताया कि ऐसा ऐसा कंपनी है एवरफेस मार्केटिंग। एवरफेस मार्केटिंग। वहाँ पे आपका बच्चे लोगों को पीओ में का ट्रेनिंग दिया जाता है। पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वहाँ पे आप चलो, वहाँ पे नौकरी करना, 20-22 हज़ार रुपया सैलरी मिलेगा। ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद में कहाँ पर थी ट्रेनिंग में? कोलकाता में थी। कोलकाता में थी। वहाँ के कई काम किए? वहाँ पे 6 महीने काम। 6 महीना काम। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। वहाँ कितना मिलता था? तो वहाँ 22,000 मिल ही जाता था। वो काम छोड़ के ये काम क्यों शुरू कर दिया है? ये काम शुरू करने का दिमाग में कैसे आया? सर वहीं पे दोस्त था, वो बताया सर। वो दोस्त बताया आपको वहाँ जो काम करता था? क्या बताया? बताया कि ऐसा ऐसा काम है, इसमें कम पैसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है। ज़्यादा पैसा है, लाखों है उसमें तो वो दोस्त के साथ आप कहाँ आ गए? तो दोस्त के साथ में 1 महीना काम किया, उसके बाद ऑफिस छोड़ दिया। ऑफिस छोड़ दिए। 1 महीना क्या काम किया उसके साथ? ठगी का। जी। ठगी का काम कोलकाता से किया। और वो 1 महीने के बाद आप जब काम सीख गए, तो काम सीखने के बाद आप मोतिहारी वापस आ गए। नहीं सर, तो कलकत्ता से ही कर रहे हैं। संचालन कलकत्ता में ही रह के आप ठगी का अपना इंडिविजुअल स्टार्टअप शुरू कर लिया है। कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर में कितने एम्प्लॉय रखे आपने? 20-22 आदमी। 22, जिसमें 14 महिलाएं थी सर। 14 महिलाएं और 8 पुरुष। तो सीओ हो गए यार, सीओ ठगी फर्म। अब कंपनी का नाम क्या रखे अपना? कंपनी का नाम नहीं दिया। ठग है तो क्या रखा है? ये कंपनी कब बनाया आप? 22 आदमी का 2022 मार्च में। 2022 मार्च में बनाया हुआ। अभी कितना पकड़ाई गए? पकड़ाए कब तुम? जनवरी 9 जनवरी को पकड़ाया। मतलब 9 महीने में कितनी ठगी कर दिए तुम? टोटल सर 20-25 लाख। बस। अरे 20-22 तो इसी में आ गया है। तुम कहाँ कहानी सुना रहे हो? एक आदमी रखे हो तुम।
सुबह से शाम तक ठगी करते हो तुम लोग, और केवल 22 लोग का ठगी किए हो, 25 लाख का ठगी किए हो केवल, मुझे बताते हो कहानी। देश भर में ठगी किए हो तुम लोग। सुबह शाम तक कितने लोग को फोन लगाते थे? 20-25 आदमी 25 आदमी को। तो 200 दिन ठगी किए हो, तो 200 को 22 आदमी थे ना, जी। तो एक आदमी कितने लोग को फोन लगाता था डेली? एक आदमी को 20-22 आदमी को लगा। एक आदमी 20-22 को, 22 आदमी 20 को 22 से गुना करो, डेली 400 कॉल लगाते थे तुम लोग। 400 कॉल को 200 से गुना करो, 200 गुने 400 कितना हुआ भाई? 80,000 लोग को कॉल लगाए। 80,000 में कितने लोग बेवकूफ बने होंगे? प्रत्येक दिन ऐसा नहीं कॉल होता अरे भाई कितने दिन में एक बार हो जाता था? 3-4-5 दिन में एक आदमी 5 दिन में यदि एक आदमी होता था, 200 दिन में कितने आदमी हुए? 40 आदमी कम से कम, तुम्हारे हिसाब से जोड़ रहा हूँ। एक आदमी की कहीं ठगी कितनी होती थी? कोई 10,000 भी देता था, कोई 20,000 भी देता था, कोई 50,000 भी। एवरेज ठगी कितनी होती थी? एवरेज ठगी सर 10,000 260। हमारे यहाँ के आदमी का 90,000 चूना लगा दिए, 1.5 लाख चूना लगा दिए, 15 लाख तो एक ही आदमी में चूना लगा दिए। तो कहानी सुनाते हो मुझे। तुम्हारे जैसे महाठग लोगों के कारण तो देश में इतना लोगों का भरोसा उठ गया है ऑनलाइन पे। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए, बेचारे किसान जमीन बेच के पैसा देते थे, तुम्हें जो खराब नहीं लगा कि बेचारे उसमें क्या बीतती होगी? उस भगवान में डरते हो नहीं डरते हो तुम लोग? क्या डरते हो तुम लोग? वो बेचारे किसान पे क्या, किसान को बुलाया हो क्या जिसके ठगी हुई हो? उसको बुलाना चाहिए ना यार। जब साइबर फ्रॉड होता है तो जो ठग जिसके साथ हुआ उसको नहीं बुलाओगे तो वो कहानी तो बताएगा ना क्या बीती उसके ऊपर। अपना 5,000 10,000 जाता है, कितना दुख लगता है। कैसे करते हैं ठगी? ये तो लड़कियां कॉल सेंटर वाली, ये क्या फोन उठाती थी, फोन करती थी, साइड हो। ऐसे ठग लोगों को, अरे रुको ऐसे भाग जाएगा यहाँ से। मेरे पत्रकार बंधु भाई को दबोच लेंगे। कहाँ भाग पाएगा ये यहाँ से? अरे मैडम क्या कर रहे हो आप? छोड़ दो इधर आइए मैडम। क्या नाम है आपका? दीपिका मंडल। कहाँ बंगाल के रहने वाले हो? क्या बोल के भर्ती किया आपको? सर हम लोग तो पहले सीवी जमा करते थे। सीवी जमा करते थे? हाँ, तो वहाँ से फोन आया था कि यहाँ पे वैकेंसी है। वैकेंसी है। कितना दे रहे थे महीने का आपको? पहले 8,000। 8,000 रुपए में आप लोग ठगी का काम करते हो, लोगों को फोन करके बेवकूफ बनाते हो। 8,000 तो किसी काम में मिल जाएगा। खराब नहीं लगता आप लोगों को? ऐसे इन ठग लोगों के चक्कर में अपना 8,000 में लोगों को बेवकूफ बनाते हो। बेचारे किसानों को, मिडिल क्लास की जमीन है उनके जमीन पे टावर लगाने के, और जब फोन लगा रहे हो उसको नहीं दे रहे हो तो पता ही है कि नहीं होगा। डेली 40 आदमी को फोन लगा रहे हो, उसका मतलब ही है टावर लगाने के तो भाई एयरटेल से, जियो से कुछ जान पहचान होनी चाहिए, उनका कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसको लगता है ठग का कोई एग्रीमेंट होगा? तो चेहरा देख के लग रहा है आपको? तो कैसे कॉल करती थी? जैसे मान लो पहले आप कॉल करते होगे ना, कॉल पकड़ाएंगे, कैसे बात करती है? कॉल लगाओ, कैसे कॉल करते कैसे कॉल करते थे आप? तो लोग को मालूम चलेगा तो लोग बच पाएंगे आगे। सामने आके जोर से बोलो। मैंने कॉल किया, आपने ठीक कॉल किया, उठाया मैंने। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाई 10 फीट की खाली ज़मीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफी किसान है, बड़े 10 एकड़ जमीन है, लेकिन तो क्या आप कोई खाली ज़मीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के? मुझे क्या फायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलता है आपको। पहला तो हर महीने भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये। बस आपके परिवार में किसी एक मेम्बर टावर ऑपरेट करने के लिए वहीं पे उसी टावर में? जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। कितना जमीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाई 10 फीट का। 10 बाई 10 फीट का। और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा? रेडिएशन से नहीं सर। कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोग सर्वे स्टार्ट हुआ तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। कौन से डॉक्यूमेंट? सर आपका आधार कार्ड, फोटो और ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स।
इसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना होगा फोटो उठा के। आफ्टर देन अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके कर दिया। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे। मेरे पिताजी हैं, उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आप किसी नंबर पर हाई लिख के भेज देते हैं, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स दे देते ठीक है मैडम। उसका पैसा कैसे देते हैं? 3-4 दिन में हेलो, मैं कॉल किसको करूँगा? हैं। कॉल नहीं सर, व्हाट्सअप व्हाट्सएप पे आ गया डॉक्यूमेंट। सर इनका दो हाई आया, ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट से सीनियर डिपार्टमेंट को पकड़ा मुझे। डिपार्टमेंट को हम नहीं तुम तो खुद मालिक थे भाई, ठगी करते थे। जो आगे बात करो, सीनियर डिपार्टमेंट क्या होता है पता है ना? बताइए। बताओ कैसे बात? सीनियर डिपार्टमेंट सर जैसे आपका कॉल करो। कॉल पे ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको। फिर क्या होगा? आपको मतलब कि बोला जाएगा कि आप फोन करिएगा बैक पर या बैक फिर कॉल मैं करूँगा, करता हूँ बैक कॉल। हेलो, जी सर, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सएप हो गया है। हाँ, मैम। आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास ज़मीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगा, या फिर आपका ज़मीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन? सर 2 दिन का प्रोसेस है। ठीक है मैम। 2 दिन के बाद आपकी तरफ से फोन आएगा, मुझे करना जी पड़ेगा। मैं आपको आप कॉल करें, धन्यवाद। 2 दिन बाद फिर कॉल। हेलो, जी सर, आपका ज़मीन सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस, जिसके लिए आपका खर्चा 10,000 ये कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा? सर उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा। हाँ। 10,260 रुपये आपको अकाउंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें 10,260 रुपये डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। 10,260 कैसे डालना है? सर आपको डॉक्यूमेंट मतलब जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके। फिर कॉल करो। डाल के कैसे डाल दिया? हेलो। डाल दिया। एफर्ट डल गया, फिर तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट आ गया। हेलो, अब वो क्या करेगा किसान? बस वहीं तक बात है। ओके, और जिस नंबर पर फोन करेगा वो बात होगी ही नहीं। सेकंड और पैसा मांगते हैं, नहीं और तो मांगते हैं ना प्रोसेसिंग चार्ज का। यहाँ पे सर तो आप नहीं करते, क्या कौन करता था? अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में। सर 10,260 आप 10,260 लेके रुक जाते थे। उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे, उसमें कोई दूसरा, इधर आओ बेटा, इधर आओ। यही करते हैं। माँ ठग, आप बताओ, ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया। उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था? गोपाल खन्ना करके था वो। गोपाल कंडा करके था। वो क्या करता था? तो उसके बाद में वो प्रोसेसिंग था, प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? उसे वेटिंग चार्ज। चलो फोन बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। जी सर। हेलो, जी। जमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये। आगे या कुछ हो ही नहीं रहा आपका? आगे का काम आपको जो है वो सीनियर लोग कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे? 10 दिन हो गया, कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग। उनसे मैं बात करके एक बार आपको कंफर्म करता हूँ सर। ऐसे एनओसी चार्ज आपको देना पड़ेगा। अरे यार, अभी 10,260 लिया है तुमने, अभी एनओसी चार्ज कौन सा है? पहले बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कोलकाता से ही बोल रहे हैं। कलकत्ता से बोल रहे हो। ये एनओसी चार्ज कितना है? एनओसी चार्ज सबको 17,000 ये उसी अकाउंट जमा करना है? जी सर, सेम तो जमा कर दिया। फिर 17,260 जमा। उसके बाद बैंकिंग से दूसरा आगे कॉल करो ना यार। हेलो, बैंकिंग डिपार्टमेंट से कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट? कोलकाता। कोलकाता। अरे मैंने जमा कर दिया, तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज? वो मिल जाएंगे सर आपको, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार? 1.5 महीना हो गया। तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारे चक्कर में 10,000 17,000 2 बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को। तुम लोग सही आदमी हो, फ्रॉड आदमी हो? जी सर, हम तो कब तक आएगा? आ जाएगा सर, 10-15 दिन के अंदर। आप खुद कोई फोन करोगे 10 दिन बाद की मुझे करना पड़ेगा। हम भी पता करेंगे। फिर कैसे पैसे देते? फिर क्या करते हो? फिर पैसा कैसे देते? सेकंड
सेकंड आ गया सर 17,000। थर्ड थर्ड वाला बैंकिंग स्टार्ट कॉल पर ना? GST चार्ज करके बता ना 15 लाख का एडवांस जीएसटी लगेगा, वो लगेगा। हेलो, हाँ सर, वो बैंकिंग चार्ज के लिए आपका प्रोसेसिंग फॉर्म है, बैंकिंग चार्ज अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है यार? 10,000 ले लिया, 17,000 ले लिया, फिर अब कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? वो सर 30 रुपये। अरे यदि इस बार नहीं हुआ तो कलकत्ता आकर तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, काम हो जाएगा सर। जमा कर दिया GST 30,000। GST चार्ज उसका GST चार्ज नहीं। और क्या चार्ज इतने में लूट लिया तुमने, और फिर आदित्य फोन करेगा तो हम करेंगे तो बात करते हैं हेलो, सर। मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ। 15 लाख जो आने थे मुझे। सर वोट दी टाइम लगेगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, किसी को ऐसा मिलेगा। आपका देखो, पहले कोई बात करता है, फिर कोई दूसरा बात करता है, कोई तीसरा बात करता है, अलग अलग लोग बात करते हैं। अभी तक आया नहीं है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट। जाएगा सर, डॉक्यूमेंट पे जाएगा। मान लो उसके बाद फिर क्या होगा? किस बात करता है? उसके बाद प्रोसेस ये हो जाएगी। प्रोसेस उसके बाद अरे प्रोसेस होगा, निकलेगा क्या उस प्रोसेस से? कितना पैसे कैसे रखते हो और पैसे कैसे लेते हो? बहुत पैसा नहीं लगता। 10-17 देने के बाद फिर अंदर प्रोसेस आ गया। जो 15 लाख जिससे वसूल लिया तुमने, अपने दिखा दिखा के 15 लाख कैसे ले लिया? मतलब कि हम लोग नहीं लिए। कुछ जिन आए थे क्या ऊपर से लेने के लिए? और मेरे किसान से जो 90,000 लिया वो कैसे लिया भाई? तो यही बुलाना दिखा दे यार उन लोगों को। अब लाते ही नहीं, पता ही नहीं चलता। सामने हमें कन्फ्रंट करेंगे ना उससे, तो बताएंगे पूरी कहानी वो। इनसे कैसे 90,000 कैसे लिया? लूटते रहे कुछ कुछ बोल के। रिसिप्ट बकायदा रिसिप्ट भेजते रहे हैं सर, ये आपका रिसिप्ट भाई इतने का, ये इतने का रिसिप्ट भाई करके। अरे वो कागज का टुकड़ा है, रिसिप्ट मत बोलो उसको। किसके अकाउंट में पैसा मंगा लेते हैं? वही सबका फेक है, फेक अकाउंट, फेक नंबर। अपने परिजनों से सर देखिए बताओ, ये जो अकाउंट बनवाते थे किसका बनवाते थे? 2 अकाउंट चलाते सर, एक अपने अकाउंट चलाते थे, एक सीमा का अकाउंट चलाते किसका? थे। सीमा का। ओ सीमा, रानी मैडम, आपका अकाउंट में पैसा आता था पूरा? कितना पैसा आ गया आपके अकाउंट में? हाँ, तुमको पता ही नहीं। अकाउंट तुमने उसको दे दिया, वो निकालता जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता। तो तुमको अकाउंट दिया, कोई पैसा लेके दिए होंगे ना अकाउंट, फ्री में दे दिया अपना अकाउंट तुम। जेल इतना प्यारा है तुम्हें कि कभी जेल गई हो? पहले नहीं गई हो, फर्स्ट टाइम हो। तो अकाउंट क्या बोल के लिया वो? सर झाड़ू पोछा वहाँ करते थे, तो बोले वापस ले लीजिएगा सर। कैसी? ओ वह झाड़ू पोछा करती होगी इसके ऑफिस में, इसका अकाउंट ले लिया होगा, उसके अकाउंट में करते थे। अरे यार थोड़ा तो शर्म करो, आदमी हो, पजामा हो तुम। बताओ, ये महिला का भी तुम लोग ये करते हो? पीछे हो जाइए मैडम, आप आओ मैडम। आपका क्या था? हाँ, कॉलिंग ही था। कॉलिंग ही था। आपने कितने महीने कॉलिंग किया? ये 6 महीने। तो कहाँ ये लोग ठगों के चक्कर में फंसते हो आप लोग? कितना दे रहे थे आपको? मेरा रिसेंट हुआ है 12,000। 12,000 रिफंड हुआ। क्या बोल के आपको भर्ती किए? मुझे इंश्योरेंस बोल के बोला था। जब आपको मालूम चला ये ठगी का काम हो रहा है तो आपने मना किया है इसको, गलत काम नहीं करना है मुझे? मैंने मतलब जब मुझे पता चला तो मैं दूसरा नौकरी ढूंढ ढूंढ रही रही। थी, पर दूसरा नौकरी मिलने का टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं ये नौकरी करते करते दूसरा नौकरी मैं ढूंढ रही थी। वो अगर मिल जाता तो ये मैं छोड़ चलो दूँ। पीछे हो जाओ। आप लोगों की गलती है, सब भी मार ठग किया है। इधर आओ। इतने लोगों को तुमने फंसा दिया है मार ठग के काम में। तुमको कोई शर्म नहीं आती क्या? इस तरह काम करते हो लोग। बेचारे किसानों का 60,000 90,000 झूठ मूठ का रजिस्ट्रेशन चार्ज, एनओसी चार्ज, बैंकिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, रिफंड चार्ज, लाइसेंस चार्ज ले लेके कोई लूटते जा रहे हो तुम लोग। कुछ तो डर रखो यार भगवान का। ऐसे तुम लोग खुलेआम लूटपाट कर रहे हो बेचारे ग्रामीणों के साथ। सभी ग्रामीण हैं जिनकी जमीनें इन्होंने ये किया है। बेचारे इन लोगों को भी तुम लोगों ने जुल्म के दुनिया में ढकेल दिया। फोन का डाटा खरीदते थे कैसे? डाटा फोन नंबर कैसे निकालते थे? कंपनी आदमी देखे जाता था। कौन कंपनी का आदमी? एयरटेल का। आप बताओ।
एयरटेल वाले से क्या नंबर देके आते थे एयरटेल वाले? एक से लेके पूरा पूरा स्लीव लेके देते थे, स्लीव पे लगातार ये लोग कॉल लगाते थे, जो बेवकूफ बन जाए बन जाए। एक दिन में 250 से कॉल करते सर, एक दिन में 5 लोग कम से कम 5-6 डेली फंसते थे, तो 200 दिन में 1000 लोग को फंसा चुके हैं। पूरे भारत में कितने लोगों को फंसा है? 1000 लोगों को भाई। 1000 लोग बताओ। हाँ, डेली 5 आदमी को, 200 दिन में 1000 आदमी को, एक आदमी को 10,000 से लेके 1 लाख तक का चूना लगाते थे ये लोग। तो डेली मान लो 10,000 का भी एवरेज रखो, डेली का 40,000 का इनका था। इनके बैंक अकाउंट में पैसा सब अलग अलग अकाउंट रखे होंगे ना, एक दो अकाउंट, अकाउंट बोला 2 अकाउंट का निकाला है। परिजनों के अकाउंट परिजनों के बहुत सारे अकाउंट हैं, 5 अकाउंट अभी मिले हैं। 5 अकाउंट में कितने लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है? अशफा के अकाउंट में सर 13 लाख 13 लाख का इनके अकाउंट में हुआ है। और इनके दीपिका के में भी लगभग 30-32 लाख 30-32 लाख का दीपिका के भी। ये सारे अपने मैडम आपको तो मैं बोला समझ रहा था, आगे आइए। आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए है? मैनेजर थी सर। मैनेजर थी है? जी सर। आपने इन सबको डुबोया है। उनके बाद ये सेकंड है। ये सेकंड कमांड है, 2 IC।